जब साथ अंदर था ना, हर किसी ने उस लम्हे का फ़ायदा उठाया और उन्होंने जौन सी निज़ाम जो अपने अपने फील्ड में था, जो अपने अपने फील्ड में था, उसने अपनी अपनी जगह और बस उसको नाम कैश कैश आउट आउट किया। किया। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है, मेरा आईडी कार्ड नंबर पब्लिक है। हर में जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर की भी आपको पता है कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो गई थी। हम बाद में आपने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन उस घर में रह रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन दे दें ज़रा। देखिए डीएचए का ऑफिस है फेज़ 6 में शायद, ठीक है। वहाँ पे जाके वो घर का नंबर आप किसी को भी दे दें, उनसे डिटेल निकलवाने की यार ये घर किसका है, वो आपको बता देगा कि ये घर किसका है, ठीक है। वो एक डॉक्यूमेंट्री अगर कुछ किसी ने दिखाया है, मैं तो क्योंकि जेल में था मुझे तो नहीं पता, मैं तो 4 महीने बाद आके मेरे तो घर वालों ने बताया कि ये भी पूरी तरह निकल गया तो इंशाल्लाह। लेकिन अकॉर्डिंग टू कोर्ट हमारा PNIL लिस्ट से जो है वो नाम हमारा हट गया है, तो तालियां हो जाए। अच्छा, साथ मुझे ये भी बताइएगा, आपकी जो खुशी है वो आपके चेहरे से झलक रही है। 7 से 8 माह के बाद ऐसी मुस्कुराहट जो है वो देखने को मिल रही है आपके फैंस को भी। मुझे ये बताइएगा, अब आपका बेसिकली सिर्फ ट्रायल रह गया है, तो कितनी देर आपको जो है आप समझते हैं कि इस केस में लगेगी? जो अब जो लीगल टीम आई है NCCIA की, वो किस तरह आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? अब बाकी जो पहले जो टीम थी वो ज़ाहिर सी बात है तमाम मामला तो हमने सुने, वो आपको तंग तो नहीं कर रही है? ज़रा बताइएगा। नहीं, अभी तक जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो आसिफ जुबैर साहब हैं, उनका जो मेरे साथ बाकी के साथ रवैया जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहा है। ये मशहूर जो उनकी इन्फ्लुएंसर लीग हो रही है, जिसमें मशहूर यूट्यूबर, टिकटॉकर सारे मौजूद हैं, आप कहीं नज़र नहीं आ रहे? नहीं ऐसा नहीं है भाई, एक ये है मिनट। कि मुझे नदीम मेरी ने glasses किसकी पूछा था कि हम लोग किस तरह से करें, तो मैंने कहा यार मेरा क्योंकि ऑक्यूपाइड है बहुत ज़्यादा आगे स्केड्यूल और कुछ जगहों में मैं बिजी Thank you. हूँ, तो फिर उसको मैंने कह दिया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ होगा तो मुझे बताना। इसमें मैं सिर्फ नदीम ने पूछा और किसी ने भी आपको फ़ोन बताया? या सब सबके साथ रबते हैं आपके? मेरी लड़ाई किसके साथ होती है यार, मैं तो दुश्मनी डालने वाला हूँ ही। एक यूट्यूबर जो साहब का अपना फेवरेट हो, एक यूट्यूबर अपना फेवरेट होगी, सोशल मीडिया पर कोई भी टिकटॉकर जो आपका दोस्त हो अभी तक साथ चलता हो? यार मतलब सारे अच्छे दोस्त हैं, मतलब फिर भी जो फर्स्ट पे जो आपके सबसे ज़्यादा करीब हो? उनके वकील मेरे नहीं, यूट्यूबर और टिकटॉकर जिस तरह आपने नाम लिया नदीम का। सोशल मीडिया पे मेरा सबसे अच्छा दोस्त महबूब है, अलीम है, नदीम, रजब है, सारे मेरे दोस्त। रजबी है, सारे मेरे दोस्त हैं। साथ सिर्फ एक का नाम ले दें, एक का उसको नाम पता यार, हाँ ये मैंने इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो बड़ी जो है खुश नज़र आ रही थी। मुझे ये बताइएगा, आपका कहाँ का इरादा है 1-2 साल लेके जाने का? आपको मैं भी बड़ी ले चुकी हूँ, वो खुश है मैंने लगाने हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके साथ। मोबाइल फ़ोन तो अभी वापस नहीं मिले, लेकिन कुछ चीज़ें थी, लैपटॉप का बैग था, चार्जर्स वगैरह थे, वो जब मैं लेने गया तो मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने मुझे सही किया। तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो जितना हुआ वो मैं आपको बता सकता हूँ कि उनके मेरे साथ। जी तो दोस्तों, आप देख रहे हैं डकी भाई और उनकी अहलिया अरूब जतोई कमरा अदालत से बाहर आ गए हैं। अब केस में जो उनसे न्यू अपडेट क्या है, जिस टाइम वो अदालत से बाहर आए हैं, कमरा अदालत से बाहर आए हैं, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। ज़रूर उनके हक़ में कोई फ़ैसला अच्छा हुआ है और मज़ीद उनका जो केस जो उनसे है वो वाइंड अप हो रहा है। जानते हैं, इनका इंटरव्यू लेंगे, अभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखें आप उनकी अहलिया अरूब जतोई और वो आपस में मुस्कुरा रहे हैं। तकरीबन 9 माह बाद 10 माह बाद देखा है कि उनको मुस्कुराते हुए। इस मुस्कुराहट की वजह से उनसे ये जानेंगे। प्रोसेसिंग में ना आना हो ये ना हो के पता लगे वो प्रोसेसिंग में था। कहाँ का इरादा है भाई? यार अभी तो मतलब कोई इन्विटेशन आएगा तो जाएंगे, वरना ऐसे नहीं। अभी आप प्लान कर रहे थे चाइना जाऊँगा। नहीं चाइना जाऊंगा तो वो क्योंकि इसलिए चाइना का मतलब वीज़ा 1 महीने का रह गया, मैंने कहा फटाफट इस्तेमाल कर ले। हाँ ठीक है। 1 साल का मिला। डकी भाई के लिए बहुत खुशी की खबर है, तो उनका कंडोलेंस में तो नाम सेलिब्रेशन जो कैसे है, करेंगे? वो मतलब कि एक अपने अचीवमेंट है ना, हटाने के लिए ऐसा- जज साहब ने ऑर्डर दे दिए हैं। अब वो किसी भी मुल्क में नहीं, जा वो सकते तो हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है जी। अभी तो कंफर्म करेंगे एक बार ना जाके कि वाकई निकला कि नहीं। एक अपने तौर पे भी चेक करवाऊंगा ये तसल्ली नहीं हो रही। नहीं मतलब ये ना क्योंकि आपको पता है कि वो एक उन्होंने एंटर दबा दिया होगा कि रिमूव, और फिर वो पता लगे कि वो लोडिंग पे था और हम उस दौरान इमिग्रेशन हमारी होगी तो फिर पकड़े जाएँ, फिर लंबा चक्कर हो जाए। तो फिर एक बार कंफर्म कराएंगे कि जब पूरी तरह निकल गया तो इंशाल्लाह। लेकिन अकॉर्डिंग टू कोर्ट हमारा PNIL लिस्ट से जो है वो नाम हमारा हट गया है, तो तालियां हो जाए। अच्छा, साथ मुझे ये भी बताइएगा, आपकी जो खुशी है वो आपके चेहरे से झलक रही है। 7 से 8 माह के बाद ऐसी मुस्कुराहट जो है वो देखने को मिल रही है आपके फैंस को भी। मुझे ये बताइएगा, अब आपका बेसिकली सिर्फ ट्रायल रह गया है, तो कितनी देर आपको जो है आप समझते हैं कि इस केस में लगेगी?
यार इस चीज़ को मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल से साल लगेगा। साल मतलब ऐसा लगता है मुझे, ऐसा आप बेहतर जानती हैं इसको। जिस तरह ये हाँ बात है 4 माह तो लोग ऐसे ही लगे तो आप जज बन जाए हमारी तरफ से। अच्छा साथ मुझे ये बताइएगा, अभी आपका नाम पासपोर्ट कंट्रोल से निकला है, कहाँ का टूर करने का इरादा अभी माइंडसेट बना लिया कि यार मैं इधर जाना? यार अभी टूर तो नहीं, ये है कि अगर कोई काम आएगा या कोई प्रोजेक्ट आता है या कोई इन्विटेशन आता है तो फिर चलते हैं। अभी ऐसा माइंड में नहीं। अच्छा ठीक है, आपकी मिसेज जो है वो लाजमी जो है कोशिश उनकी होती है कि आपके साथ बाहर जाए, वो बड़ी जो है खुश नज़र आ रही थी। मुझे ये बताइएगा आपका कहाँ का इरादा है इनको साथ लेके जाने का? आपको मैं अभी बड़ी लेके गया हूँ, वो खुश है। मैंने लगाने फ्लाइट हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके साथ। अच्छा आपने मेरी बेटी के लिए वीडियो बनाई, तो आपकी हमारी दुआ है, तो हमारे मैम मुझे बताइए कहाँ का इरादा है आपका? इन्होंने तो कह दिया कि मैंने आपको कहीं नहीं लेके हम जाना। लोगों ने अभी कहीं का प्लान नहीं किया हुआ। हम लोगों ने DNILS की वो जो पास इसलिए दी थी कि हम लोगों की काफ़ी कैंपेन्स आती हैं जो आउट ऑफ कंट्री के होते हैं, तो उधर जाने के लिए अभी ये ना होना कि वो अभी campaign पिछले आ जाए 3 तो महीने के गैप में, जब से मैं 4 महीने हो गए, इस दौरान हमने श्रीलंका, मलेशिया, दुबई 3 हमने कैंपेन उनको एक रिजेक्ट करनी पड़ी क्योंकि हम ट्रैवल नहीं कर सकते। दुबई में तो तीनों जगहों से हम तीनों जगहों से हमें एक मतलब कंपनी की तरफ से इन्विटेशन आया था, उनकी प्रोजेक्ट था तो काफ़ी लॉस हुआ इसका मतलब। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप जब आपको लाहौर एयरपोर्ट से पकड़ा गया था, जब आप मलेशिया जा रहे थे, उस कंपनी ने दोबारा आपको अप्रोच किया? अभी तक नहीं, उस कंपनी ने किया नहीं किया, लेकिन किसी और रिलेशन कहीं और से तो वो और इदारा। ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अब समाज जो है आपका जो ट्रायल चल रहा है, आज सिर्फ आपने हाजिरी मुकम्मल की, आज रिपोर्ट फिर नहीं आया, फिर आपका फ़ोन अब तक नहीं आया, तो कब तक समाज जो है वो मकसूद है? क्या डेट है? 12 ठीक है मैम, आप ज़रा क्लाइंट इधर आ जाए ज़रा। अच्छा मैम मुझे ये बताइएगा, तकरीबन 7 से 8 माह से जो है वो स्ट्रगल कर रहा है ये सारे मामला को लेके, आपकी टीम और आप जो है बड़ा अच्छा काम भी कर रही हैं साथ, जैसे कि आप खुश भी नज़र आता है। तो ये मामला कब तक कहाँ तक जाने वाले हैं? क्योंकि हम 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद आते हैं, सिर्फ इनकी हाजिरी मुकम्मल होती है, बेचारे चले जाते हैं। देखिए इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है, बहुत ज़्यादा हमने प्रोग्रेस वाले की है। 18 के रिलीज़ हुए, फिर उसके बाद DP का काम हुआ, अभी हम लोगों जो अब जो लीगल टीम आई है NCCIA की, वो किस तरह आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? अब बाकी जो पहले जो टीम थी वो जाहिर सी बात है तमाम मामला तो हमने सुने, वो आपको तंग तो नहीं कर रही है? ज़रा बताइएगा। नहीं, अभी तक जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो आसिफ अवैस साहब हैं, उनका जो मेरे साथ बाकी के साथ रवैया जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहा है। इवन मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ भी था, मैं जब अपनी डिवाइसेस लेने गया उसकी मोबाइल फ़ोन तो अभी वापस नहीं मिले, लेकिन कुछ चीज़ें थी, लैपटॉप का बैग था, चार्जर्स वगैरह थे, वो जब मैं लेने गया था तो मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने मतलब सही किया। तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो जितना हुआ वो मैं आपको बता सकता हूँ कि उनके मेरे साथ। ठीक है, साथ मेरा आज एक आखिरी सवाल है। आज इकरा कंवल की भी जो है वो ज़मानत लगी हुई थी सेशन कोर्ट के अंदर, वहाँ पे मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि जो NCCIA वो ये बताता है 7 जो है वो कंट्री हेड थे, तो आप क्या थी? तो ये आप ही बता दें वो क्या थी? देखिए, जो उन पे FIR हुई है उस पर भी लिखा हुआ है कि वो कंट्री हेड हैं। अच्छा जो रजब पे FIR हुई है उस पर भी लिखा हुआ है कि वो कंट्री हेड हैं। तो इसका मतलब कि हम सारी कंट्री हेड हैं, ठीक है। अभी तक यही नहीं डिसाइड हुआ कि कंट्री हेड है कौन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक नई FIR होनी चाहिए जिस पे एक को डिक्लेयर करना चाहिए कंट्री हेड, ये वाला है ताकि जो कंफर्म होना चाहिए कि यार साद है या इकरा है या रजब है, एक एग्जैक्ट नाम जो है आप कहते हैं FIR हो जानी चाहिए। पहले तो देखिए कोई ऐसी कोई चीज़ है एविडेंस, मेरा फ़ोन उनके पास है, मेरा लैपटॉप उनके पास है, मेरे ईमेल अकाउंट्स उनके पास हैं, मतलब कौन सा ऐसा उन्होंने NDA जो है वो निकाल के कंट्री हेड मुझे बनाया, पहले तो वो दिखा दें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आई डोंट नो। वो तो ये भी कह रहे हैं FIR में कि मैं मुल्क छोड़ के भाग रहा। मैंने यहाँ पे गाड़ी अपने नाम करके घर, बैंक, सारा ये घर, फैमिली छोड़ के मैं मुल्क से तो नहीं भागूंगा। मुल्क से भागने का ये तरीका तो नहीं होता, वाइंड अप करके भागते हैं, इस तरह थोड़ी भागते हैं। तो वाइंड अप करने का इरादा है अब? खैर करें, नहीं यार, अपना मुल्क है, हम यहीं पे रहेंगे, बस ये केस ख़त्म होगा तो हम इधर ही रहेंगे। अच्छा साथ जब आप जेल में थे, जाहिर सी बात है जब आपके मुश्किल वक्त आता है तो आपको लोगों की समझ आती है कौन आपके साथ चल रहा है या कौन जो है आपके खिलाफ चल रहा है। जो घर में, जिस घर में आप रह रहे हैं, उस घर की भी आपको पता है कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो गई थी। हम बाद में आपने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन उस घर में रह रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन दे दें ज़रा। देखिए, DHA का ऑफिस है फेज़ 6 में शायद,
ठीक है, वहाँ पे जाके वो घर का नंबर आप किसी को भी दे दें, उनसे डिटेल निकलवाने की यार ये घर किसका है, वो आपको बता देगा कि ये घर किसका है। ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट्री अगर कुछ किसी ने दिखाया है, मैं तो क्योंकि जेल में था, मुझे तो नहीं पता, मैं तो 4 महीने बाद आके, मेरे तो घर वालों ने ही बताया था कि ये भी ड्रामा चलता मैं आपको बताती हूँ, है। जब साथ अंदर था ना, हर किसी ने उस लम्हे का फ़ायदा उठाया और उन्होंने जौन सी इल्ज़ाम हो जो सका अपने था अपने सारे फील्ड में उस था, पर लगाया। जो अपने अपने फील्ड में था, उसने अपनी अपनी जगह और बस उसको नाम कैश कैश आउट आउट किया। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है, मेरा आईडी कार्ड नंबर पब्लिक है, कोई भी जाके देख सकता है, जो जिसका हाथ पड़ता है वो जाके देख ले मेरे आईडी कार्ड पे कौन सी चीज़ किसके नाम है। ठीक है, DH ऑफिस जाके पता कर ले, मतलब कोई एक्शन की कोई छुपी हुई चीज़ है कि मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता फिरूँ या मैं दावे करता फिरूँ, ये कोई भी जाके चेक करवा सकता है, तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं। ठीक है। अच्छा, उस जिस शख्स ने ये बाद में इंटरव्यू दिया था उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने का इन फ्यूचर में इरादा? मैंने एक्शन क्या लेना, मैंने तो सही बताऊँ तो मैंने तो देखी भी नहीं थी, मुझे तो बस घर वालों ने बताया था अच्छा, कि ये भी होता रहे, पहले तो हम पहले एक्शन इतने एक्शन चल रहे हैं, हम नवा ड्रामा खोल के बैठ गए। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका मामला जो है मज़ीद बेहतर करे। अदालत ने जो है इनका नाम PNLI लिस्ट से निकालने की हिदायत जारी कर दिया। रिपोर्ट भी NCCI की जानिब से जमा करवाई गई है।